नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी बीमारियों का घर है मोटापा। मोटापे से बचना है तो देखिए डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ संजीवनी। खराब लाइफस्टाइल के कारण होने वाली बीमारियों में से सबसे बड़ी बीमारी मोटापा है। यह बीमारी पूरी दुनिया में एक महामारी बन चुकी है। भारत में भी कई लोग मोटापे के शिकार हैं। आज का शो आप सभी के लिए है, क्योंकि वजन घटाने, सुंदर शरीर पाने के लिए आपने जो रास्ता चुना है वो और भी खतरनाक हो सकता है। बिना किसी साइड इफेक्ट के, शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी दिनचर्या में मामूली से बदलाव लाकर आप मोटापा से कैसे बच सकते हैं, आज हम यही जानेंगे डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, मोटापा किसी भी व्यक्ति की उम्र को कैसे घटा सकता है और किन बीमारियों से पीड़ित लोगों को अपने वजन को कंट्रोल में रखना चाहिए, खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मोटापा यानी ओबेसिटी जो है एक खतरनाक रोग है और सबसे बड़ा तो कारण यही है कि गलत भोजन और गलत लाइफस्टाइल, ये इसका मूल कारण है। इसीलिए बहुत तेजी से ये रोग बढ़ रहा है और अब तो छोटे बच्चों में भी चाइल्ड ओबेसिटी आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे तो जो है मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है और शरीर के सभी सिस्टम्स पर इसका असर पड़ता है, लेकिन जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जो हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं या ब्लड प्रेशर जिनको है, लिवर की डिजीज है, जोड़ों का दर्द है, या फिर उन्हें किसी विशेष रूप से अपने जो है खास तौर से ब्लॉकेज कहीं पर शरीर में उनके हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को विशेष रूप से जो इन रोगों से पीड़ित हैं उनको तो वजन का बहुत ध्यान रखना है। आजकल तो डॉक्टर भी आपने देखे होंगे, जब आप किसी भी रोग को लेके जाते हैं तो पहला आपको सेंटेंस यही बताया जाता है कि आप अपना वजन कम करिए सबसे पहले। यानी कि अनेक प्रकार के रोग जो हैं वो वजन कम करने से अच्छे हो जाते हैं जब आपका आइडियल वेट होता है, और अगर वजन आपका ज्यादा है, मोटापा आपके शरीर में है, तो फिर उन रोगों को ठीक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वजन को मेंटेन करना है, कैसे करना है, ये सब विस्तार से बात करेंगे आज आपके साथ। कैसे बादाम खाने से होगा शरीर को नुकसान, आज बताएंगे आपको संजीवनी टिप्स में डॉक्टर प्रताप चौहान। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, मोटापे के कारण क्या हो सकते हैं और क्या जरूरत से ज्यादा खाने की आदत इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, डेफिनेटली ज्यादा खाना यानी कि ओवर ईटिंग जो है वो मोटापे का एक मुख्य कारण है। हम जो भोजन खाते हैं अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में है तो वो पचेगा नहीं, क्योंकि खाना जो है वो पचने के बाद एनर्जी हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, और अगर हमने जितनी हमें एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा खा लिया तो फिर तो बॉडी में वो उसकी जरूरत नहीं, तो बॉडी में जमा हो जाएगा। सीधी सी बात है, बिल्कुल सरल तरीके से। तो आपने सुना भी होगा कि जितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं उतनी आपको कम से कम बर्न जरूर करनी चाहिए अगर वेट को मेंटेन करना है। अगर आप कम प्रयोग कर रहे हैं, एनर्जी कम प्रयोग कर रहे हैं और एनर्जी ले ज्यादा रहे हैं, तो वो फिर आपको शरीर में मोटापा बढ़ाएगा। इसके अलावा जो है आयुर्वेद में दूसरा कारण इंपॉर्टेंट है, वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि एक्सरसाइज नहीं करना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, दिन भर बैठे रहना या लेटे रहना। और आयुर्वेद के अनुसार तो मंद अग्नि जिसको हम कहते हैं, वीक आपकी अग्नि जो है, या आपका पाचन अगर ठीक से नहीं काम कर रहा है, अग्नि आपके ठीक से भोजन को नहीं पचा रही है, आपके अंदर आम बन रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि ये जो आम है ये फैट कैरिंग चैनल्स में जाके जमा हो जाता है, मेदो वह स्रोतस जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, और वहां जमा हो जाएगा तो आपके हिप्स में, पेट पर, कुछ हिस्सों में, चेस्ट के एरिया में, वहां पर फैट बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। और अधिक मात्रा में यदि आप मिठाई खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन यदि आप करते हैं, या फ्राइड चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठंडी चीजें खाते हैं, तो भी वजन बढ़ेगा। ये भी एक कारण है। आजकल मानसिक तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, क्योंकि जब आपको एंजाइटी होती तब भी लोग खाना ज्यादा खाते हैं, मिठाई ज्यादा खाते हैं। अगर नींद रात को ठीक नहीं आ रही है या सही समय पर आप नहीं सोते हैं, रात को देर तक जगते हैं, ये भी मोटापे का कारण है।
महिलाओं में जो है प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद वजन अक्सर बढ़ जाता है, तो वो भी एक कारण हमें यहाँ पर जरूर ध्यान में रखना है। और आजकल तो जो महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक कारण है, पीसीओडी हो जाता है कई लड़कियों को यंग एज में, तो उसके कारण वजन बढ़ जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है उसमें वजन बढ़ता है, यानी कि कुछ अन्य बीमारी के कारण भी आपका वजन बढ़ सकता है। कभी कभार कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, कई लोग स्टीरॉयड खाते हैं, शरीर फूल जाता है उनका। और बच्चों में भी जो है चाइल्ड ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसको हम कई बार कहते हैं कि जेनेटिक भी प्रॉब्लम है इसका। तो ये तमाम कारण मैंने आपको गिनवा दिए। आपका कौन सा कारण है वो आपको समझना है और उसी के अनुसार आपको औषधि लेनी है। ऐसे ही आंख बंद करके कोई भी डाइट फॉलो मत कर लीजिए, कोई भी जिम एक्सरसाइज मत कर लीजिए, या कोई भी दवाई मत ले लीजिए। बहुत सारी दवाइयां आजकल आयुर्वेद के नाम पर भी मिल रही हैं। पहले ये देखना है कि आपका कौन सा कारण है। अगर मानसिक तनाव कारण है तो उस पर काम करना पड़ेगा, अगर ओवर ईटिंग कारण है तो उस पर काम करना पड़ेगा, अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल कारण है तो उस पर काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार समझाता हूं आपको, जीवा से जुड़ जाइए, वहां पर आपको पर्सनलाइज्ड इलाज मिलेगा और रूट कॉज बेस्ड इलाज मिलेगा। कैसे बादाम खाने से होगा शरीर को नुकसान, आज बताएंगे आपको संजीवनी टिप्स में डॉक्टर प्रताप चौहान। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। हमारे साथ संजीवनी दर्शक नम्रता जुड़ रही हैं दिल्ली से। नम्रता जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहती हैं। जी, मेरे पेट में डॉक्टर ने ओवरी सिस्ट बताई है। आपको ओवरी में सिस्ट बताया? जी। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी अभी? 25। देखिए, इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। ओवरी में सिस्ट है, अभी एज आपकी 25 साल है, आगे चल के आपको फैमिली लाइफ में बहुत जरूरत पड़ती है, ओवरी की संतान उत्पत्ति में बहुत जरूरत पड़ती है, तो इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। और ओवरी में सिस्ट हुआ क्यों है ये आपको जरूर पता लगाना है। जैसा मैंने बार बार आपको समझाया है, आजकल जितना युवा वर्ग है उसमें मुख्य रूप से जंक फूड का खाना, लाइफस्टाइल बिल्कुल उल्टी सीधी, उसके साथ साथ इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं आजकल। कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर किसी से झगड़ा हो गया है, किसी से ब्रेकअप हो गया है, कुछ और हो गया है, कहीं आपको करियर के लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही है, जॉब को लेकर प्रॉब्लम चल रही है। ये बहुत सारे कारण होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाता रहता हूं, मेरा काम डराने का नहीं है, आपको शिक्षित करने का है और आपको सही असली ऑथेंटिक आयुर्वेद से यानी कि जीवा आयुर्वेद से जोड़ने का मेरा काम है, ताकि आप जो है अपने रोग को समझ करके उसकी औषधि भी लें, साथ में जो हम डाइट चार्ट बताते हैं वो डाइट पूरी प्रॉपर फॉलो करें। कम से कम जो आपका रोग है सिस्ट का, इसमें 1 साल दवाई खानी पड़ेगी। 2-3 महीने का रोग नहीं है, 2-3 महीने में छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। अभी तो हमारे डॉक्टर्स आपको पूरा एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट भी बताते हैं। जब आप हमारे यहाँ आते हैं तो पूरा समझाते हैं कि आपका रोग क्या है, कितना समय लगने वाला है। तो आप घबराइए नहीं, आप एक बार जो है दोबारा से हमारे यहाँ कॉल करके सेहत के नंबर पर और एक वीडियो कंसल्टेशन बुक कर लीजिए। खास तौर से हमारे यहाँ पर लेडी डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं, उनसे स्पेसिफिकली आप टाइम ले लीजिए, वीडियो कंसल्टेशन बुक कर लीजिए और उसके बाद वो प्रॉपर आपको गाइडेंस भी देंगे, दवाई भी बना के देंगे और धीरे धीरे आपका रोग भी ठीक होगा। कोई चिंता की बात नहीं। कैसे बादाम खाने से होगा शरीर को नुकसान, आज बताएंगे आपको संजीवनी टिप्स में डॉक्टर प्रताप चौहान। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, कुछ लोग बहुत वर्कआउट करते हैं लेकिन फिर भी उनका वजन कम नहीं होता, ऐसा क्यों? और वजन कम करना है तो क्या खाएं और क्या ना खाएं? देखिए, जरूरी नहीं है कि केवल वर्कआउट करने से वजन कम हो जाएगा। मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाया कि जो कैलोरीज आप सेवन कर रहे हैं या जो भोजन आप खा रहे हैं, जो पोषण आप ले रहे हैं, अगर उतना आपने यूज नहीं किया, सीधा सा गणित है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यायाम भी लोग बहुत करते हैं, कुछ लोग ओवर एक्सरसाइज करते हैं, उनकी डाइट भी बहुत हल्की होती है, फिर भी उनका वजन कम नहीं होता। ऐसे भी बहुत लोग हमारे पास आते हैं जो कि एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और डाइट भी बहुत थोड़ी सी खास है। तो हो सकता है आपकी कफ प्रकृति हो। कफ प्रकृति वाले जो लोग हैं
उनका शरीर थोड़ा सा हेवियर साइड में होता ही है। वात प्रकृति वाले दुबले पतले होते हैं, वो कितना ही खा लें, दिन में 6 बार भी खाएं खूब दबा करके, उनका 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ता। तो ये सब चीजें आपको समझनी होती है। या कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा। हो सकता है डिप्रेशन हो, कोई मानसिक प्रॉब्लम चल रही है आपको, वहां पर जो आप थोड़ा सा भी खाना खा रहे हैं वो भी नहीं पचता है, क्योंकि माइंड आपका जो है वो हेल्दी नहीं है। और माइंड का और डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत क्लोज कनेक्शन है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। आपने पूछा क्या खाएं क्या ना खाएं। अगर आपको वजन कम करना है तो हल्का सुपाच्य पौष्टिक भोजन खाएं। डाइटिंग के चक्कर में कमजोरी मत पैदा कर लीजिए। कुछ लोग बिल्कुल खाना ही नहीं खाते, और आजकल तो वो भी चल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग। 16 घंटे 18 घंटे कुछ नहीं खाते, फिर एक बार खा लेते हैं सारा। ये सिस्टम को समझना है, उसको थोड़ा थोड़ा आप खिलाएं ताकि पच जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह जो है गर्म पानी ले लो 1 कप या 1 गिलास, उसमें आधा नींबू निचोड़िए, 1 चम्मच शहद मिलाइए, ये सेवन करिए। ब्रेकफास्ट में आप जो है फ्रूट्स खा सकते हैं। हल्का भोजन कोई भी ओट्स का दलिया, पोहा, उपमा, इडली ऐसी चीजें सेवन कर सकते हैं, या केवल फ्रूट्स खाइए केवल नाश्ते में। दोपहर को अपना मेन मील रखिए, उसमें सलाद, दाल, चावल, छाछ, चपाती, सब्जी, जो भी खाना मेन मील आपका लंच में होना चाहिए। रात को फिर हल्का खाइए, वेजिटेबल सूप बना लीजिए, खिचड़ी बना लीजिए मूंग दाल की, समा के चावल आते हैं जो व्रत में, उसकी खिचड़ी बना लीजिए। बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। लाइट खाना है, रात को लाइट रखना है। और क्या ना खाएं, अगर वजन कम करने की आप कोशिश कर रहे हैं तो जितना भी हैवी फूड्स होते हैं, चाहे वो फ्राइड है, चाहे वो मिठाई है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, या आजकल चीज है, दही है, मक्खन है, मलाई है, जंक फूड है, और जितने भी कफ बढ़ाने वाले जो भोजन होते हैं उनसे आपको थोड़ा बचना है। और जीवा की स्लिम टी आप जरूर पिएं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा स्लिम टी के नाम से, जो कि अंदर जाकर के आपके पाचन को इंप्रूव करता है, आपके जो चैनल स्रोतस हैं उनको ओपन करता है, और ओवरऑल आपके शरीर में एक लाइटनेस पैदा करता है, हल्कापन पैदा करता है। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, मोटापा कम करने के लिए कौन सी आयुर्वेदिक दवाएं फायदेमंद हैं? देखिए, दवाएं तो अगेन मैं बता रहा हूं कि वो कारण के अनुसार दी जाती है, लेकिन आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन इस रोग का किया है। स्थौल्य के नाम से ये रोग है, और एक अष्ट निंदित पुरुष का भी वर्णन किया गया है आयुर्वेद में, कि 8 प्रकार की जो शरीर हैं उनको गलत बताया गया है, अच्छा नहीं। उसमें एक मोटा व्यक्ति भी जो है उसका जिक्र भी किया। तो जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि जीवा में भी पूरे विश्व से जो है लोग आते हैं, और इसमें विशेष रूप से जो है हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वजन कम करने के लिए, उनको हम जीवाग्राम में कम से कम 15 दिन का एक प्रोग्राम करते हैं, 10 दिन का भी होता है। तो उससे बहुत इंप्रूवमेंट आता है। और मैंने जो अनुभव किया है, आयुर्वेद के अनुसार पंचकर्म से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि उसमें हम डीपर लेवल पर शोधन करते हैं आपके शरीर का। मेदो व चैनल्स जो आपके ब्लॉक हो गए हैं उनको साफ करते हैं, अग्नि को ठीक करते हैं, और पंचकर्म के बाद 10-15 दिन पंचकर्म के बाद आपको फिर परमानेंट क्योर उसका जो होता है, जो कि आपको इंटरनल मेडिसिन, शमन चिकित्सा, ताकि दोबारा वजन ना बढ़े। नहीं तो होता क्या है, बहुत सारे लोगों का वजन कम हो जाता है, जब वो घर जाते हैं तो डबल हो जाता है, फिर वो नहीं है। रेकरेंस उसका ना हो, और धातु भी आपके उचित रहे, पोषण भी ठीक रहे, वो हम जीवा में इस प्रकार से काम करते हैं। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी, और अपने भोजन पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगेन मैं आपसे कहूंगा कि आपको इलाज के साथ साथ थोड़ा शिक्षित भी होना है, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए जीवा अकेडमी फॉर वेलबींग हमने शुरू की है, academy.jiva.com। वहां आप जाएं और कुछ आयुर्वेदिक कोर्सेज एनरोल करके आयुर्वेद के कोर्सेज आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो उससे आपका और ज्ञानवर्धन होगा, और आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार से आप और स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए, और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।